21 जुलाई 2021 जस्ट 2 days बिफोर, ये दिन हम लोग के लिए बहुत सैड रहा। इंडिया के वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट जो हम लोग के बहुत क्लोज रहे हैं, क्लोज मेंटर रहे हैं, प्रोफेसर चुन्नीलाल खेत्रपाल, जिनका स्वर्गवास हो गया। ये ब्लॉग उनके लिए ट्रिब्यूट है और इस पे हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने हम लोगों के कैरियर में एडवाइस दिया, मेंटर किया, हम लोग कैसे मिले हैं और क्या मेमोरीज हैं उनके साथ, हम उसको शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो बता दूं कि मैं डॉक्टर कंचन सोनकर हूं और मैं यूएसए में बायोटेक इंडस्ट्री में काम करती हूं। और मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। हम दोनों लोग लखनऊ सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च से पीएचडी किए हैं, जिसका नाम सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस था। उसी टाइम पे हम लोग प्रोफेसर खेत्रपाल से मिले थे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या प्रोफेसर खेत्रपाल को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। प्रोफेसर खेत्रपाल बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। उन्होंने बहुत टाइम तक टीआईएफआर में भी काम किया है। वो बाद में फिर सीवी रमन इंस्टीट्यूट बेंगलोर ज्वाइन किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। बाद में उन्होंने आईएससी बेंगलोर ज्वाइन कर लिए एंड वहाँ पे उन्होंने कंट्री का फर्स्ट हाई फील्ड एनएमआर फैसिलिटी या सेंटर फॉर एनएमआर रिसर्च कहेंगे सेट किया, जिसको वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है एनएमआर रिसर्च के लिए। एंड ही फाउंडेड दैट इंस्टीट्यूट एंड वहीं से बहुत फेमस साइंटिस्ट जो हैं, प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर हुजूर, रामानाथन, मतलब एनएमआर के जितने बड़े बड़े लोग आप फाइंड करेंगे ना, सब आईएससी बेंगलोर से, उसी सेंटर से बिलोंग करते हैं। बाद में वो 98 से 2001 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे। वहाँ पर भी उन्होंने कई सारे नए सेंटर स्टार्ट किए थे। उसमें से एक सेंटर था IIDS, जहाँ से मैंने अपना मास्टर किया। सो बहुत सारे नए कोर्सेज और नए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे, उसमें से वन इंस्टीट्यूट है ये। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो उनका मेजर काम था वो लिक्विड क्रिस्टल यानी केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के एरिया में था। उनको लगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बढ़ रहा है, तो अपनी कंट्री में भी बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने DST से बहुत बड़ा फंड लिया एंड देन फिर वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको PGI लखनऊ बोलते हैं, लखनऊ आए और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट फाउंड किया जिसका नाम है सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी उसका करंट नाम कर दिया गया है सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। तो वहाँ पे NMR और MRI का रिसर्च हो, इसके लिए वो इंस्टीट्यूट बनाया। उनको वन ऑफ द इंडिया का जो टॉप अवार्ड है SS भटनागर अवार्ड, उनको 1982 में मिला है एंड बहुत सारे अवार्ड मिले हैं उनको। एंड उनको इंस्टीट्यूशन बिल्डर के नाम से भी बोला जाता है। जैसे कंचन ने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेट किया, सेंटर फॉर एनएमआर रिसर्च बेंगलोर सेट किया, TFR का भी एनएमआर फैसिलिटी सेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और CBMR लखनऊ उन्होंने सेट किया। थर्ड इंस्टीट्यूट सेट करने वाले थे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च के लिए बेंगलोर में। आई होप क्या हुआ उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट उसके लिए भी वो काम कर रहे थे। पहले हम बात करते हैं कि कंचन कैसे मिली प्रोफेसर खेत्रपाल से। जब वो VC थे इलाहाबाद में, उसी टाइम से उनकी दोस्ती प्रोफेसर AK गुप्ता से हुई थी, जो कि मेरे बहुत फेवरेट टीचर थे। तो MST में हम लोगों को इंटर्नशिप करना था और मैंने उनसे पूछा कि मुझे NMR में इंटर्नशिप करना है तो कहाँ जाना अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे सीधे CBMR भेज दिया कि जाओ प्रोफेसर खेत्रपाल के साथ में तुम वहीं पे इंटर्नशिप करो। और उसके बाद में जब मैंने JRF क्वालिफाई किया, उस वक्त भी मैंने AK गुप्ता सर से पूछा कि सर अब मैं कहाँ पे PhD के लिए जाऊँ। सिंपली उन्होंने बोला कि कुछ मत सोचो, कहीं मत जाओ, तुम सीधा प्रोफेसर खेत्रपाल के पास ही जाओ वापस अपनी PhD करने के लिए, सबसे अच्छा तुम्हारे लिए वही रहेगा। मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि मैं PhD तो नहीं करा पाऊँगा क्योंकि मैं रिटायर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा एडमिशन अपने सेंटर में करा देता हूँ। और वहाँ पे उन्होंने मुझे फिर डॉक्टर नीरज सिन्हा के अंडर में डाल दिया PhD स्टूडेंट की तरह। बट हमेशा हर मोमेंट पे गाइड भी करते रहते थे कि क्या करना है नहीं करना है। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंचन को गाइड किए थे, जो कि कंचन मामा के घर रहती थी अपने थे। तो क्या बोले थे वो? तो उन्होंने मुझे बोला था कि कभी भी तुम अपनी पूरी पढ़ाई या रिसर्च कहीं रिश्तेदारों के घर रह के नहीं कर पाओगी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हर एक चीज़ छोड़ के अपने लिए नया रास्ता वो करना पड़ेगा। बेस्ट होगा कि तुम हॉस्टल में आ जाओ, जहाँ से तुम
अपने हिसाब से अपना रिसर्च कर सको, पढ़ाई कर सको। यस, सो हॉस्टल लेने में भी बहुत हेल्प की, क्योंकि CBMR जो था PGI का पार्ट नहीं था, तो वो हॉस्टल मिलना ईजी नहीं था तो हॉस्टल दिलवाए और कंचन को वहाँ पे रखे। सो ये छोटे छोटे जो गाइडेंस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मैं प्रोफेसर राजा राय के साथ PhD किया हूँ, बट मुझे PhD में इन ईच एंड एवरीथिंग में, फाइनेंशियल चीज़ों में, हर एक चीज़ में प्रोफेसर खेत्रपाल का लाइक बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन एंड कमेंट रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, स्पेक्ट्रा कैसे एनालाइज करना है, स्पेक्ट्रा को कैसे देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, सैंपल में आ रहा है उसका मीनिंग कैसे निकालना चाहिए किसी रिजल्ट्स का, ईच एंड एवरीथिंग गाइड करते थे। कभी कभी बहुत फनी कर देते थे बोलते थे कि इस PGI के डायरेक्टर आ रहे हैं और 1 घंटे में प्रेजेंटेशन देना है। माय गॉड, उस टाइम पे महापात्रा करके थे जो न्यूरो सर्जन थे, वो डायरेक्टर थे PGI के। कभी भी बुला देते थे, उनको लगता है इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के सामने बोल रहे 1 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन देना है। तो ये भी रहता था कि वो मोटिवेट करते थे, और कुछ नहीं, हम लोग हैं, दो नहीं होगा तो हम बात करेंगे। कभी कभी हम लोग अटक जाते थे प्रेजेंटेशन में, तो बोलते थे नहीं, इसको इस तरह बोलो, इसको इस तरह एनालाइज करो। दैट वाज रियली बिग थिंग। मैं CBMR लखनऊ 2006 नवंबर के आसपास ज्वाइन किया था। उससे आई थिंक उसी ईयर में इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अपने करनी पड़ती थी, तो हम लोग कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो वो मोटिवेट करते थे कि यू गाइस आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग, इतना कहीं लर्न नहीं कर पाओगे। एंड यस, ट्रूली आज मुझे रियलाइज होता है कि उतना हम कहीं लर्न नहीं कर पाए। उतना मैं बता दूं जॉन हॉपकिंस में नहीं लर्न किया जितना मैंने अपनी PhD में लर्न किया हूँ। और यहाँ के प्रोफेसर जावेर भुजवाला को मैंने एक बार बोल दिया था कि मैंने जितना CBMR में लर्न किया है और इंडिपेंडेंटली पब्लिश किया है, उतना यहाँ नहीं किया है। हम लोग वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस से लेके कोलैबोरेशन से लेके, किससे बात करना है, प्रेजेंटेशन देना है, स्टोर मैनेजमेंट, केमिकल ऑर्डर, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। और साफ सफाई भी एज ए कंप्लीट स्वीपर की तरह। एक बार की स्टोरी में बताना चाहूँगा। प्रोफेसर खेत्रपाल के अंदर ना कुछ वैसा था कि उनको इंस्टीट्यूट सेट करना है, एवरीथिंग आर लाइक वेरी हाई लेवल। तो 800 मेगाहर्ट्ज की जो फर्स्ट फैसिलिटी सेट हुई थी TIFR बॉम्बे में थी। उनको था कि सेकेंड नॉर्थ इंडिया में मुझे एक सेट करना है, तो लखनऊ सेट करना है। तो 800 मेगाहर्ट्ज उन्होंने सेट किया। 800 मेगाहर्ट्ज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट था, और उसको सेट करने के लिए पूरा बिल्डिंग को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, बेसमेंट को खोद के हाइट बढ़ाना घटाना पड़ा था, और वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हो रहा था। तो उसकी निगरानी के लिए उस टाइम पे 5 PhD स्टूडेंट थे, 2-3 लड़के थे, 2-3 लड़कियाँ थी। तो लड़कों की ड्यूटी रात में लगती थी निगरानी करने के लिए, हमारी ड्यूटी लगी थी। रात को बारिश हुई और पूरा फ्लोर डाउन था, जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से 1-1.5 फीट डाउन था। फ्लोर में पानी भरने लगा, इंस्ट्रूमेंट है, हम वहाँ पे सोए हैं हम लोग। अब हम लोग पानी निकालते निकालते रात में इतनी बुरी हालत हो गई। हम अंडरवियर पे थे कि छोटा सा निकर पाने थे, और कोई टी शर्ट था, एकदम पूरा गंदा हो गए थे। सुबह आए खेत्रपाल सर, हम उनको बोले और समझा रहे हैं सारी चीज़, वो हमको पहचान ही नहीं रहे सारी बात कर रहे हैं। नीरज सिन्हा आए और भी लोग आए, सब बात चल रही है, हमको पहचान ही नहीं रहे। बात करें तो पूछे कौन था, संतोष था, कहाँ है बुलाओ। मैंने कहा सर मैं आपके सामने हूँ अरे इतना हंसी हुई। फिर इसके बाद तो सारी चीज छोड़ के वो इतना हंसने लगे, बोले अरे यार मैं सोचा कि कोई सफाई वाला है, मैं तुमको पहचान ही नहीं रहा हूँ, तुम्हारी क्या हालत हुई है। फिर हाथ टोक के बहुत वो बोले कि बहुत मेहनत की रात में तुम। तो बहुत फनी भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। रूल्स है तो रूल्स है, फॉलो करना है आपको। कुछ और ऐसे मोमेंट थे जो उनके द्वारा बहुत फनी भी थे। CBMR से 2 कपल बने हैं, एक तो कंचन और मैं, और एक डॉक्टर सोमशेखर थे, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, और डॉक्टर प्रतिमा। तो जब एक बार सोमशेखर गए थे वहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो खेत्रपाल सर बोल रहे थे इंट्रोडक्शन में जैसा देते, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ये CBMR का लड़का भी है और ये CBMR का दामाद भी है एक बार मेरे साथ भी हुआ, ऐसे ही गए तो कोई मिले थे, उनके साथ इंट्रोडक्शन दे रहे थे। जॉन हॉपकिंस में काम करता है, CBMR का दामाद भी है और CBMR का लड़का भी है। तो बहुत अच्छा लगता था।
जब भी एक बार मैं गया था तो बोले कि चलो प्रेजेंटेशन दो, बताओ तुम कहाँ पे क्या काम करते हो। जब प्रेजेंटेशन दिया तो ऐसे ही बहुत फनी इंट्रो देते थे एंड फिर इंट्रो के बाद बोले कि भाई ले जाओ ऑफिस से लंच वंच कराओ, तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। हाँ, हम लोग का सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि वो भी कैंपस में रहते थे यस, और किसी टाइम पे भी जाते समय मिल जाते थे, तो तब वो डायरेक्टर जैसे नहीं बात करते हाँ। थे, मतलब जैसे एक ग्रैंड फादर होते हैं ना, उसकी तरह उसकी behave तरह बात करते करते थे और और सब उसकी तरह हाँ, बिहेव करते थे। तो हम लोगों ने उनका नाम ही दद्दू रख दिया था दद्दू प्यार बोलते से। थे। यस, प्यार से दद्दू बोलते थे। और उनके साथ हम लोग कोई भी चीज अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे, चाहे हॉस्टल की है, बाहर की है, कुछ भी, और वो सुनते थे। जब मैं पीएचडी ज्वाइन करने के लिए गई थी, तो आपको हंसी आएगी लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों गए थे और उन्होंने भी बात किया था। और क्षेत्रपाल सर ने इतने ज़्यादा अच्छे से बात किया उनसे कि दोनों इतना इम्प्रेस होके वापस आए थे कि हमेशा उनके बारे में पूछते रहते थे, हमेशा। मतलब पापा मेरे कि हाँ कैसे तुम्हारे क्षेत्रपाल सर काम कैसे तुम्हारे क्षेत्रपाल सर हैं, सब कुछ वो। और यस, प्रोफेसर क्षेत्रपाल की जो वाइफ थी मैम, वो भी बहुत अच्छी थी। उनके घर जाना, खाना पीना, हर एक चीज़ होता था। उनके जो बेटे थे, उनकी बहू थी, बहू और बेटी, उनकी पोती। ग्रैंड पोती थी, जो सबसे हम लोग बहुत अच्छे से मिलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो जब एनएमआर फैसिलिटी सेट किए थे 800, तो उसमें क्या था, उस इंस्ट्रूमेंट को 24 आवर पावर चाहिए। अगर थोड़ा भी कट हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट 1-1.5 घंटे के अंदर इसी सिचुएशन में चला जाएगा कि क्वेंच हो जाएगा मैग्नेट, एंड इट विल कॉस्ट रियली ह्यूज, लाइक 20 लाख 30 लाख का चूना लग जाएगा। तो उसके लिए 3 लड़के थे हम लोग, मैं, रतन और नीरज। तो हम लोग रात में ड्यूटी लगती थी और बोलते थे कि तुम लोग रात में ही अपना रिसर्च करो, रात में वहाँ पे रहो और दिन में अपने घर जाओ और सो जाओ। तो इस तरह का हम लोग का नेक्स्ट 6 मंथ या 9 मंथ चला था, ज़्यादा दिन चला था। तो हम लोग बोलते थे सर बहुत हम लोग का वो हो गया है कि हम लोग लाइक नाइट एनिमल की तरह हो गए हैं। तो बोलते थे अरे हम तुमको ट्रेन कर रहे हैं यूएस के डे टाइम के हिसाब से, ठीक है, ये सब ट्रेंड हो जाओगे ना तो यूएस में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लगता था कि हमेशा निगेटिव चीज़ में भी मोटिवेशन देते थे। और डेफिनेटली आज हम लोग एनएमआर सोसाइटी जो है, एनएमआरएस जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने फाउंड किया है, जो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट को बुलाते हैं। हम लोग को जो नोबल लॉरिएट्स हैं, रिचर्ड हांस, गर्टरूड रीच, एक से एक बिग साइंटिस्ट को सीबीएमआर में बुलाते थे, हम लोग के साथ बात कराते थे, बोलते थे जाओ मिलो तुम लोग। हम लोग को ये प्रिविलेज मिला था कि उनके साथ लंच करो, डिनर करो, नोबल लॉरिएट्स के साथ। ये सब प्रोफेसर क्षेत्रपाल की वजह से होता था और वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे फेमस थे। मेरे पीएचडी के फर्स्ट 4 इयर्स में बहुत सारे ट्रबल हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा पीएचडी नहीं होगा। और मेरा एक पब्लिकेशन बस था उस टाइम तक। तो एक सिचुएशन आ गया था कि मेरा पीएचडी नहीं हो गया। एक बार मैंने उनको बोला भी, तो बोले देखो तुम्हारी पीएचडी नहीं होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी पीएचडी कोई नहीं रोक सकता है, दैट आई गारंटी यू। अगर काम नहीं करोगे तो यू नो। तो मुझे लगा कि जब इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो दैट्स फाइन। सो वो मुझे मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था। मैंने देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड सब कुछ अच्छा गया। अच्छे से पब्लिकेशन आए। फर्स्ट 4 ईयर मेरा एक पब्लिकेशन की वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा था, बट बोले नो मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, क्योंकि रूल तो रूल। जब सेकंड हुआ तो फिर हो गया, फिर तो पब्लिकेशन की लाइन लग गई, क्योंकि मेरा सारा पेंडिंग था। लास्ट ईयर में सारे पब्लिकेशन हुए। सो इट वॉज रियली ग्रेट वर्किंग विथ प्रोफेसर क्षेत्रपाल। और कहीं भी हम लोग के साथ हम लोग को प्रोजेक्ट भी करते थे, इंट्रोड्यूस भी करते थे लाइक बिग पर्सनालिटी के साथ, तो अच्छा लगता था। जब ये न्यूज़ हम लोग सुने ना तो रियली स्टार्टेड क्राइंग कि क्या हो गया। और इस बार मैं गया था तो इंडियन मिल नहीं पाए। सो आज का ब्लॉग उनके लिए एक ट्रिब्यूट है एंड थैंक यू वेरी मच सर। आपका गाइडेंस, आपकी एडवाइस और आपकी कंट्रीब्यूशन हम लोग की लाइफ में बहुत है। आज हम लोग जो कुछ भी हैं एंड हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ अचीव किया है। एंड स्पेशली हम लोग का पीएचडी एंड कैरियर एंड हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में रहा है आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। मेरा तो पूरा आप ही की वजह से रहेगा, नहीं तो मैं यहाँ पहुँचती ही नहीं। यस, ये इंस्टीट्यूट बनाया है और आई होप ये इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च बहुत सारे लोगों की के लिए बेनिफिशियल रहेगा। वन ऑफ द टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूट है। यू शुड चेक द वेबसाइट एंड बायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर क्षेत्रपाल और इंस्टीट्यूट को कैसे फाउंड किया। एंड इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू डू पीएचडी इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन, एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई, CBMR is one of the top institute in the country.
और वहाँ से जो लड़का सिर्फ और सिर्फ 2 पब्लिकेशन कर सकता है फर्स्ट ऑथरशिप ना, ही विल गेट पोस्ट डॉक इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इतना क्वालिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ से। हमको लगता था यहाँ जो आता है पीएचडी करके बाहर ही जाता है। मैं गया था पीएचडी करके कि वापस इंडिया में एक कंपनी में जाऊँगा, एंड देन आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो थैंक यू वेरी मच, आपने कंट्री के लिए बहुत कुछ क्रिएट किया है। जब बहुत सारे बर्थडे मनाया जाता था, केक वगैरह आता था, उसमें अगर पंचरत्न या हल्दीराम का नमकीन आता था तो केत्रपाल सर उसका काजू निकाल के खा जाते। तो जब भी हम वो नमकीन खाते हैं और काजू खाते हैं ना, तो केत्रपाल सर की याद आती है। जो शुरू का जब पीएचडी का मेरा टाइम है ना, ऐसे फैमिली की तरह अटैच हो गया था। केत्रपाल सर, मिश्रा जी, गंगा मिश्रू जी, रणबीर जी, प्रोफेसर राजा राय, तो उस टाइम के जो कुछ और वो कौन थे यार, मिश्रा जी गार्ड थे ना, हाँ, मिश्रा जी जो गार्ड थे, चपरासी तो दिनेश जो था, तो जो चपरासी से लेके गार्ड से लेके डायरेक्टर, तो जो सबका एक इन्वायरमेंट था ना, ऐसे फैमिली की तरह था। तो बहुत कुछ एकदम फैमिली जैसा ही लगता अटैच था। हो गया है। क्योंकि प्रॉब्लम हुई हॉस्टल पे, उसमें भी हेल्प कर देते थे, कुछ बोल देते थे, कुछ भी हुआ तो ग्रेट टाइम एट CBMR because of Ketrapal sir.